अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि ये स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़ एक कैजुअल गपशप सेशन है। इनको बहुत ज़्यादा फॉर्मल करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके कोलीग्स, आपके ऑफिस फेलोज़, आपके मैनेजर्स उन्हीं के साथ है जिनसे आप रोज़मर्रा में मिलते हो। अलबत्ता इसमें बस चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप प्रिपरेशन के साथ जाओ, आप रिस्पेक्ट का ख़ास ख्याल रखो, आप क्लियर बात करो। ये मेक श्योर करना है कि आप घुमा फिरा के बात ना करो। अगले बंदे को आपका सवाल क्लियरली समझ आना चाहिए। और आखिरी, आपकी बातों में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि पहले ये, फिर ये, फिर ये। इस स्ट्रक्चर पर हम अभी आगे चलकर भी बात करेंगे कि ये क्या होना चाहिए। आप किस तरह से यूएक्स डिज़ाइन के बारे में आकर सवाल पूछोगे, ये डिटरमिन करेगा कि उस चीज़ को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। अगर आप कैजुअली पूछोगे कि हाँ यार, क्या होना चाहिए गोल, तो वो भी शायद इसको इतना सीरियस ना लें। अगर आप उनसे डायरेक्ट पूछोगे, यार हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में क्या गोल है हमारा, तो उनके लिए भी जवाब देना आसान होगा। उनको क्लियर होगा कि ये एक डायरेक्ट सवाल है और इसके पीछे इंटेंशन क्या है। इंटरव्यू से पहले आपने 3 सवालों का ख्याल रखना है। आप किसका इंटरव्यू करने जा रहे हो? क्या वो फाउंडर है? क्या वो मैनेजर है? क्या वो डेवलपर है? या वो मार्केटिंग का कोई बंदा है? और दूसरा, आप क्यों इंटरव्यू करना जा रहे हो? आपकी रीज़न क्या है? क्या सीखना चाह रहे हो उनसे? और फिर नंबर 3, कि किस डिसीजन पे आना चाह रहे हो? व्हाट डिसीजन विल दिस इन्फॉर्म? आप आउटकम क्या चाह रहे हो? ये तीनों सवाल आप थोड़ी देर सोच के जाओगे तो आपके लिए सवाल करना उनसे आसान होगा। मसलन, हो सकता है फाउंडर के पास टाइम ज़्यादा ना हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ज़्यादा गपशप में टाइम ना निकले, बल्कि एक्चुअल बात पे आओ। अगर आप डेवलपर के साथ हो तो शायद उसके रेलेवेंट थोड़ा ज़्यादा टाइम हो आपके पास। अगर आप ऑपरेशंस में हो तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर कोई टीम में ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं, हो सकता है उनके लिए भी टाइम कंस्ट्रेंट हो। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। फिर रही बात कि आपने सेशन के दौरान स्ट्रक्चर कैसे करना है। यहाँ पर आपने दोबारा 4 चीज़ों को देखना है। नंबर 1, गोल्स के बारे में पूछना है कि गोल क्या है? हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं? नंबर 2, हमारे पास लिमिटेशंस क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें रोक सकती हैं उस गोल तक पहुँचने के लिए? नंबर 3, रिस्क्स क्या हैं? यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है और वो कितनी बड़ी है? क्या वो इतनी बड़ी है कि हम शायद 1-2 फीचर्स छोड़ दें या नहीं? वगैरह, वगैरह। और फिर नंबर 4, हम किस बेस पे कहेंगे कि हम कामयाब हो गए? मसलन, अभी कुछ लेसन्स पहले हमने अपने प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन की थी। उसमें हमने एक बात कही थी कि यूज़र्स को ये क्लियरली बताना कि आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो, या नहीं है, तब तक आएगा, आप तब खरीद लेना। ये एक इनसाइट हमने ढूंढी थी। अगर ये इनसाइट हमने अपनी वेबसाइट पर डिलीवर कर ली तो यानी हम सक्सेसफुल हुए। अगर ये डिज़ाइन करने के बाद हमसे मिस हो गई तो यानी हम सक्सेसफुल ना हुए। आपका सक्सेस मेट्रिक क्या है? ये एक भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें आपने नहीं करनी। पहली, कि फीचर्स की बात नहीं करनी कि हम कौन सा फीचर बनाएं, कौन सा ना बनाएं। और दूसरा, आपने लीडिंग सवाल नहीं पूछने। मसलन, यार आपको लगता है कि बिजनेस का यही गोल होगा, है ना? अब अगला बंदा नेचुरली तौर पर प्रेशर्ड फील करेगा कि वो आपके साथ एग्री करे। उस सिचुएशन में उसको नहीं डालना, सिर्फ उसकी राय पूछनी है, दैट्स इट। और फिर जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने जो भी आपकी बात हुई उसको समराइज़ करो और जिस बंदे के साथ हुई वापस उसके साथ शेयर करो कि मुझे इस कॉन्वर्सेशन से ये समझ में आई है। क्या ये बात ऐसे ही हुई है? अगर कोई ऐसी बात हुई जो आपने कुछ और समझी, उन्होंने कुछ और कही, तो वो चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी हुई तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंड करेंगे स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। ये आप कभी भी कर सकते हैं। और जिस तरह हमने प्रोडक्ट एनालिटिक्स को समझा था कि वो भी आप पूरे प्रोसेस में जब चाहो कर सकते हो, ये भी वो चीज़ है। आपको जब फ़ील हो कि यार अब टीम अलाइन नहीं है, उस वक़्त आप ये काम रिपीट कर सकते हो बार-बार। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन में।